जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है जिसको सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर कब कृपा करते हैं, कितने दयालु हैं ईश्वर, और हम ईश्वर की कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं। ये बाबा जी का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। एक बार बाबा जी इलाहाबाद गए हुए थे, जो आज का प्रयाग है। एलनगंज में राजदा की बहन रहती थी। राजदा बाबा के बहुत बड़े भक्त। तो उनकी बहन ने अपने भाई को खबर भिजवाया कि बाबा जी पधारे हैं, आप दर्शन के लिए आ जाइए। राजदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, बल्कि कई गुना प्रसन्नता हुई। एक तो बाबा जी का दर्शन होगा, और दूसरा पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे को लेकर वो चिंतित थी। उनका बेटा बीए की परीक्षा देने वाला था और तैयारी अच्छी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वो इस बार तो फेल हो जाएगा, पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसको लेकर वो काफी चिंतित रहता था उनका बेटा, और बेटे की चिंता में पिता भी घुले जा रहे थे। तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाबा जी का आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो बेटा निश्चित तौर पे पास हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी सिद्ध पुरुष हैं, वो आशीर्वाद दे दें तो कईयों का बेड़ा पार लगा है, तो उनका बेटा भी पास हो जाएगा, ये उनके भाव थे। इसलिए बड़ी प्रसन्नता हुई कि बेटे को लेकर जाएंगे और बाबा जी का दर्शन कराएंगे। उन्होंने अपने बेटे से बातें कही। बेटा भी उनका बाबा जी की महिमा से परिचित था, अवगत था, लेकिन उसने कहा कि मेरा अभी जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा में पास होने की गरज से मैं जाऊं उनसे मिलने और कहूं कि मुझे परीक्षा में पास करा दीजिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, जब परीक्षा में पास हो जाऊंगा तब जाकर बाबा जी का मैं दर्शन करूंगा। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उनका बेटा नहीं माना। हारकर वो अकेले गए, एलनगंज पहुंचे। उनकी बहन उनके घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर रहती थी। वहां गए, वहां बाबा जी का आशीर्वाद लिया, बैठे। तो ऐसे में उनकी बहन ने ही चर्चा चला दी उनके बेटे की कि उनका जो भतीजा है, यानी भाई का जो बेटा है, वो परीक्षा देने वाला है। बाबा जी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा रहता, आप कृपा कर दीजिए। इस तरह की बातें उनकी बहन कह रही थी। तो राजदा ने सोचा कि बेटे के साथ जो बातचीत हुई है उससे मैं बाबा जी को अवगत करा दूं। तो उन्होंने बाबा से कहा कि मेरा बेटा आने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि परीक्षा में पास होने की गरज से मैं बाबा से नहीं मिलना चाहता। इतना सुनना था कि एक अप्रत्याशित घटना घटी। बाबा जी अचानक से भावुक हो गए। उनका गला अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में जल भर आया, और उस अवस्था में इधर उधर सर घुमाने लगे। उनसे बातें निकल नहीं रही थी, और उन्होंने राजदा से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत शर्मिला है, वो निस्वार्थ है। वो बाबा जी के शब्द थे कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है, हमारे पास तो लोग अपने लिए आते हैं, और तुम्हारा बेटा इतना निस्वार्थ है कि वो मेरे पास अपने लिए नहीं आना चाहता था। वो बहुत प्रेम करता है मुझसे, लेकिन निस्वार्थ भाव से, उसे नहीं चाहिए मुझसे, वो बड़ा शर्मिला है। ऐसा कहकर के बाबा जी रुआसे हो गए। लोग समझ नहीं पाए कि ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई बहुत बड़ी घटना तो है नहीं, लेकिन बाबा जी इतने भावुक हुए कि ऐसा लोगों ने वहां पहली बार देखा था कि बाबा जी इतने भावुक हो गए हों। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं कि, लेकिन बाबा ने बहुत बड़ा एक तरह से संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है। ज्यादातर ईश्वर के पास लोग तो अपने लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के मंदिरों में। हालांकि ये सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। व्यक्ति निराशा में, हताशा में, दुखी अवस्था में आखिर कहाँ जाएगा? हनुमान जी के पास ही जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा भाव है इसमें कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है। बाबा जी काफी देर तक इस अवस्था में बैठे रहे। जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने राजदा को अपने कंबल के नीचे से पूरी का टुकड़ा निकाल कर दिया। न जाने कहां से जब भी चाहते थे अपने भक्तों को जिस तरह का प्रसाद वो दे दिया करते थे। कंबल में हाथ डाला, वहां से कुछ निकाल लिया, पूरी का टुकड़ा, एक सूखी हुई पूरी, उसका टुकड़ा निकाल कर दे दिया, और कहा कि अपने बेटे को दे देना, कहना कि बाबा ने प्रसाद भिजवाया है। और बाबा चले गए। उसके बाद बात आती है कि उनका बेटा बाबा के आशीर्वाद से अच्छे नंबरों से पास हुआ, और एमए का रिजल्ट आने के पहले ही स्टेट बैंक में मैनेजर की नौकरी लग गई उसकी। बाबा के आशीर्वाद से इतना बड़ा एक चमत्कार हुआ। और फिर वो बाबा के दर्शन के लिए गया तो बाबा ने तो हृदय से लगा लिया। तो बाबा के कहने के तात्पर्य यह था कि मांगने से ईश्वर तो देते ही हैं। व्यक्ति हताशा निराशा मांगता ही है, लेकिन एक बार अगर कोई निस्वार्थ भाव से ईश्वर के लिए जाए, उनके लिए जाए, हर बार हम तो खुद के लिए जाते हैं, अपने लिए जाते हैं। बाबा के शब्द
बड़े महत्वपूर्ण है कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है, एक बार उनके पास उनके लिए जाएं। इस भाव से उनको कोई पुकारे तो निश्चित तौर पे कुछ ना मिले ये तो हो नहीं सकता। विभीषण जब मिलते हैं प्रभु राम से और तो राम कहते हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही। मित्र, तुम्हारी इच्छा नहीं है राजा बनने की, लेकिन मेरा जो ये दर्शन है, मुझसे जो भेंट हुई है तुम्हारी, यह निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है कि तुम राजा बनो, लेकिन अब तुम लंका के राजा बनोगे। और उन्होंने समुद्र से जल मंगा करके विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक लगा दिया। जो संपदा, जो संपत्ति रावण ने 10 शीश चढ़ा करके भगवान शिव से प्राप्त की थी, वो संपदा, वो संपत्ति प्रभु राम ने सकुचाते हुए, संकोच के साथ कि मैं ये कहां कुछ दे रहा हूं, इस भाव से लंका का राजा बना दिया विभीषण को। तो कई बार ये होता है कि हम निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के, शरणागत भाव से जब ईश्वर की शरण में जाते हैं तो सब प्राप्त हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। सकाम भक्ति से मिलता है। इस संसार में हताश निराश व्यक्ति आखिर कहां जाए, ईश्वर की शरण में जाता है और वहां उनके सामने गुहार लगाता है, पुकारता है। लेकिन कुछ ऐसे ही प्रसंग है बाबा नीम करोली जी महाराज के, जहां बाबा की बातों से लगता है कि ईश्वर पूरी तरह से भाव के भूखे हैं। अगर कोई हृदय से एक बार उनको पुकार दे उनका बनकर, तो फिर सब संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, अद्भुत है उनकी लीला है। जय सिया राम।